आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ड कोडिंग, अल्फान्यूमेरिक कोडिंग, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, फिक्टिशियस लैंग्वेज कोडिंग, मैट्रिक्स कोडिंग, P+2, P से 2 आगे 18 पे कौन है? R है, मेरा R है, और देखो R ही ऑप्शन। तो ये हमारा आंसर होगा, इस तरीके से निकाल रहे हैं। पहले हम जीरो लिखेंगे, रो वाला लिखेंगे, फिर कॉलम। तो M को जो है 0 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये देखो यहाँ 0 की लाइन और 1 में आ रहा है। ये कह रहा है Q इज सेकंड। अगर मैं T को यहाँ बनाऊं तो T के सेकंड टू द राइट, इसका राइट में पहला ये, दूसरा ये, तो यहाँ आ गया Q। हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू आवर फ्री सीरीज ऑफ जीत GAT। इसके अंदर हम आपके लिए जो एक फ्री यूट्यूब सीरीज लेके आए हैं CUET के लिए। तो रीजनिंग का आज जो हमारे टॉपिक्स है वो हम आगे देखेंगे क्या क्या है। उसके अलावा PW के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपको नहीं पता हो, तो ये आज तक लाखों बच्चों का जो है भविष्य बना चुका है। चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो बड़े, या फिर कि गवर्नमेंट जॉब्स हो, हर जगह, या चाहे फॉरेन एजुकेशन के लिए हो, आइल्स वगैरह हो गया, या UPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे, सब जगह, ठीक है। तो और ये उसके अलावा जो है आपको ये जो हमारे क्लास नोट्स हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे भाई? वो आपको हमारी ऐप में मिलेंगे, जिसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ड कोडिंग, अल्फान्यूमेरिक कोडिंग, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, फिक्टिशियस लैंग्वेज कोडिंग, मैट्रिक्स कोडिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग एंड वर्ड अरेंजमेंट। तो कोडिंग वाला टॉपिक जो है जनरली हमारा इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें मेनली ये दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा ये ऑर्डर एंड रैंकिंग वाला, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत, ठीक है। बाकी टॉपिक से भी सवाल आते हैं, लेकिन ये 3 टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये आपको मैं PYQs दिखा रहा हूं, आप जो है खुद से ट्राई कीजिएगा, आप आराम से बन जाएंगे क्लास के बाद, ठीक है। ये भी एक PYQ हो गया, अगेन PYQ, 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 एंड अब हम थ्योरी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है वर्ड कोडिंग, ठीक है। तो हम एक्चुअली सवाल के थ्रू ही स्टार्ट करते हैं, तो आपको इजी आइडिया लग जाएगा, ठीक है। ये जैसे पहला सवाल है, अब इसमें कहा है कि इन सम साइन लैंग्वेज टेबल इज कोडेड एज दिस, देन हाउ लैपटॉप विल बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। तो यार इसमें कैसे क्या करना है मैं तुम्हें बताता हूं। सबसे पहले तुम लिखो ऐसे टेबल, TABLE, ठीक है, लिख दिया। अब इसके नीचे ये लिखो RCZNC। क्या करना है भाई? देखो टी कितनी पोजीशन पे वो देखो, ये आपको एग्जाम में पहले से लिख के रखना है, आपके लिए इजी रहेगा। टी है जैसे 20 नंबर पे, तो मैं लिखूंगा 20। फिर है A1 पे होता है, B2 पे होता है, L कितने पे है? 12 पे है, और E होता है 5 पे। R कितने पे है? देखो 18 पे। C कितने पे है? 3 पे है। Z कितने पे है? 26 पे है। और N कितने पे है? N हो गया आपका 14 पे, और C कितने पे है? 3 पे, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है, ये देखो 20 से 18 आ रहा है, मतलब कितना है? 2 पीछे जा रहा है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहां पे -2 हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है? 1 से 3 जा रहा है, +2 हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है? देखो अगर मैं इसी ABCD को अगेन लिखूं, आगे ABCD एक आगे एक पीछे भी लिख सकते हैं, तो Z Y X ऐसे, यहाँ 26, ये 25, ये 24। तो ये क्या हो रहा है? देखो 1 और 2 पीछे जा रहा है। देखो 20 से 2 पीछे Z आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे भी क्या हो रहा है? -2 हो रहा है। यूं तो हम अगर देखेंगे 2 से 26 जा रहा है, तो भाई तो यूं तो +24 हो रहा है, ठीक है। लेकिन वो फिर हमारे पैटर्न में हम नहीं बैठ पाएगा, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखनी, इसलिए मैं इस तरीके का सवाल लेके आया हूं। फिर यहां पे क्या हो रहा है? 12 से 14 जा रहा है, क्या हो रहा है? +2। यहां पे 5 से 3 जा रहा है, क्या हो रहा है? -2। तो बस अब इसको सॉल्व करो, क्या आ रहा है? -2 +2 -2 +2 -2 +2, ऐसा एक पैटर्न चल रहा है। यही पैटर्न हमें लैपटॉप में लगाना है। तो मैं यहां पे लिखूंगा लैपटॉप, लैपटॉप, ठीक है। ये चीज होगी भाई। L कितनी पोजीशन पे है? 12, ये 1। P कितने पे है? 16। T कितने पे है? 20। O कितने पे है? 15 पे है। और P कितने पे है? 16 पे है, ठीक है। और हमारा पैटर्न क्या है? -2, पहले -2 है तो -2 से ही स्टार्ट करेंगे, फिर +2, फिर -2, फिर +2, फिर -2, सॉरी। तो हम यहां लिखेंगे -2, और यहां हम लिखेंगे +2। तो क्या आएगा? L -2, 12 में से 2 गए, 10, 10 पे कौन है भाई? 10 पे J है, तो मैं लिखूंगा J। तो J से कौन स्टार्ट हो रहे हैं वो हमारे आंसर होंगे। ये C वाला नहीं हो सकता, तो C पे क्रॉस कर दिया। अब A+2, A में 2 आगे गए, C आता है। C किस पे है? सेकंड नंबर पे, तीनों में ही है, चलो चलने दो। अब P 16 -2 14, 14 पे कौन है? N, तो JCN। तो ये देखो JCV है, ये गया, ये JCV है, ये गया। तो एक ही ऑप्शन बचा D, तो D करेक्ट हो गया। बाकी आप चाहो तो हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं। T+2 22, 22 पे कौन है? V,
तो देखो V। 15 माइनस 2 13, 13 पे कौन है M, देखो M आ रहा है। P प्लस 2, P से 2 आगे 18, 18 पे कौन है R है, मेरा R, और देखो R ही ऑप्शन। तो ये हमारा आंसर होगा, इस तरीके से निकालना है हमें। चलिए, इन ए साइन लैंग्वेज बैट इज कोडेड एज दिस, अगेन हमें वही करना है, BAT, इससे हमारा आ रहा है YZG। तो ये क्या हो रहा है, यहां पे देखो ये 2 नंबर पे, ये 1 नंबर पे, और T कितने पे है भाई, 20 नंबर पे। ठीक है, अब अगर आप इसमें ढूंढना चाहोगे तो भाई देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है आपका 1 2 3 -3 हो रहा है, या -1 हो रहा है, यहाँ पता नहीं ये T से G जा रहा है, कितना हो रहा है 20 से आपका 7 -13 हो रहा है। तो भाई कोई पैटर्न नहीं बन रहा। तो मैं आपको पैटर्न दिखाता हूं कैसा बन सकता है। ये देखो पीछे से कितने नंबर पे है, अगर मैं ऐसे उल्टी गिनती करूं तो 1 2 3 4 5, तो देखो पीछे से कितने, सेकंड नंबर पे है, पीछे से सेकंड हो गया। जेड पीछे से कितने नंबर पे है, 1, और जी अगर आप पीछे से काउंट करोगे तो पता है कितने नंबर पे आएगा, 20 पे आएगा। आप काउंट करके देख लेना 20। अब कोई सिमिलैरिटी मिली, ये आगे से काउंटिंग करने पे और ये पीछे से काउंटिंग करने पे 2 1 20। तो बस हमें यही करना है हैंगर के साथ भी। तो हम हैंगर को पहले तो पकड़ेंगे, ठीक है, तो हमने पकड़ लिया हैंगर। ठीक है, अब हैंगर को पकड़ के हमने हैंगर के नंबरिंग कर दिया। हैंगर का नंबर कितना है 8 1, एन कितने पे है 14, जी कितने पे है 7 पे, ई 5 पे, और आर कितने पे है हमारा 18 पे। अब हमें पीछे से इसी नंबरिंग पे स्टार्ट करना है। तो पीछे से करेंगे तो क्या आ जाएगा, पीछे से 8 नंबर पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, एस आ रहा है, मैंने एस लिख दिया। भाई एस से कौन स्टार्ट है, ये 3 है, ये गया। अब इन तीनों में सेकंड में ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो पीछे से 1 जेड है तो एस जेड, सिर्फ ये ऑप्शन है, तो ये आंसर आ गया। बाकी आप सॉल्व करोगे, पीछे से 14 देखोगे तो आपका एम आएगा, पीछे से 7 देखोगे तो टी आएगा, पीछे से 5th देखोगे तो वी आएगा, पीछे से 18 पे देखोगे तो आई आएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला आता है अल्फान्यूमेरिक कोडिंग। सवालों से सॉल्व करते हैं। d इक्वल टू 4, कैट इक्वल टू 24 दिया है, तो डियर की वैल्यू क्या होगी। तो अगर मैं d4 देखूं तो यार ये तो इसी का नंबर है, ये आ गया। अब कैट का कैसे होगा, तो मैं अगर कैट को लिखूं तो कैट का नंबर कितना होता है, पहले तो नंबर लिख लेता हूं। c कितने पे आता है 3, a 1 पे आता है, t कितने पे आता है 20। अब इन तीनों को अगर मैं ऐड कर लूं तो क्या आंसर आ रहा है 24, और देखो 24 ही आंसर आ रहा है। तो बस हमें ऐड करने से अगर आंसर आ रहा है तो मैं डियर के साथ भी यही करूंगा। तो मैं पहले तो डियर को पकड़ूंगा, DEAR। अब मैं डियर की नंबरिंग डाल दूंगा। डी कितने पे 4, ये 5, ये 1, और आर कितने पे है 18। अब इन सबको मैं ऐड कर लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 5 और 5 10 और 18, ये आ रहा है मेरा 28। 28 ऑप्शन है, बिल्कुल है, तो बी आंसर हो गया। दैट्स इट। ठीक है, चलिए अब अगला है लैपटॉप इज रिटन एज दिस। तो अब इसमें अगर आप नंबरिंग से करोगे, इनको ऐड करोगे तो यार इतना नंबर तो वैसे ही नहीं आएगा, और इसकी नंबर एल जो है 3 नंबर पे भी नहीं है। चलो 1 + 2 3 हो रहा है, ये तो चलो ठीक है, लेकिन ए 5 पे आ रहा है, नहीं, ए तो 1 पे होता है। तो इसका कैसे करते हैं मैं बताता हूं। देखो सबसे पहले आपको लिखना है लैपटॉप, ठीक है। अब इसके नीचे ये नंबर डाल देंगे 3, ये भी नंबर 6 है टोटल, तो 3 5 6 2 1 6। अगला कह रहा है मोबाइल को भी एक नंबर दिया है, क्या नंबर दिया है MOBILE। क्या नंबरिंग है इसकी, इसकी जो नंबरिंग है वो है 417938। अब अगर आप थोड़ा सा इसमें सिमिलैरिटी कुछ फाइंड करोगे तो देखो एल दोनों में, यहाँ एल और एल 3 के साथ आ रहा है, फिर ए नहीं है, पी दोनों में नहीं है, टी नहीं है, ओ है, ओ का यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्लियर है कि हम जो है इन्हीं के नीचे जो नंबर दिए हैं वो इनके फिक्स हो गए हैं। तो हमें इसके बाहर अगर कोई आएगा अल्फाबेट तो हम नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन जो टॉपल दिया है ये सारा इसी के अंदर का है, TOPPLE। तो टी का नंबर ढूंढो कितना है, टी 2 पे है, मैं लिख दूंगा 2। क्या मेरे 2 से कोई स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल 2 हो रहे हैं, ये दोनों गए, ये 6 से स्टार्ट हो रहे हैं। अब ओ कितना 1 पे है, तो ओ 1 पे, चलो वही है। पी कितने पे है, देखो 6 पे है, तो 6 6। एल कितने पे है, देखो एल ये रहा 3 पे, और ई का नंबरिंग कितना है 8 दिया हुआ है, तो 8 216638 216638 डी ऑप्शन में। बस इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है, इजी है रीजनिंग बहुत। चलिए अब अगला आता है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। ये तो बहुत इजी है, इसमें कुछ भी दिया होता है, लाइक कुक को बटलर कह रहे हैं, बटलर इज कॉल्ड एज मैनेजर, मैनेजर इज कॉल्ड एज टीचर, मतलब हर किसी का नाम बदल दिया है। टीचर इज कॉल्ड एज क्लर्क एंड क्लर्क इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल।
तो ये बताओ, अब इन सवालों में क्या करना है, तुम्हें देखना ही नहीं है कि सवाल में क्या दिया है, तुम्हें बस ये इतना देखना है, पूरा सवाल पढ़ना ही नहीं है। हु विल टीच इन ए क्लास। अब तुम्हें पता है क्लास में कौन पढ़ाता है, टीचर पढ़ाता है, लेकिन यहां पे क्या बोला है, टीचर इज कॉल्ड एज क्लर्क। टीचर का एक नया नाम दिया गया है, क्या नाम दिया है, क्लर्क। तो मेरा आंसर क्या होगा, क्लर्क, ए ऑप्शन, दैट्स इट। 5-10 सेकंड में आंसर, ठीक है। चलिए अगेन, हमें आंसर नहीं, पूरा हमें सवाल नहीं पढ़ना है। व्हाट इज क्रिकेट प्लेड विथ। क्रिकेट किसके साथ खेलते हैं हम, बॉल के साथ खेलते हैं। तो बॉल यहां पर ऑप्शन में है, सॉरी बॉल और बैट, ये बॉल या फिर बैट, तो हमें बैट दिया गया है। चलिए, लेकिन बैट इज कॉल्ड एज रैकेट, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा भाई, बैट को जो है रैकेट नाम दिया गया है, तो मैं रैकेट जहां ऑप्शन है उस पर टिक करूंगा, तो डी ऑप्शन हो गया, दैट्स इट। ऐसे करना है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आता है फिक्शिशियस लैंग्वेज कोडिंग। ये इस तरीके से दिया जाता है कि इन ए सर्टेन लैंग्वेज दिस इज रिटन एज दिस इज रिटन एज दिस, देन व्हाट इज द कोड फॉर यू। तो मुझे पहले क्या करना है कि इसको लिखना है ऐसे, यू आर ब्रेव, लिख दिया। इसको क्या लिखा गया है, एक कोड लैंग्वेज में, मा सा का, ठीक है, मासा का। फिर क्या बोला गया है, यू एंड मी, यू एंड मी, इसको लिखा जाता है कैसे, रा नामा, रा नामा, ठीक है। अब देखो इसमें जो है ऐसे नहीं कर रहे कि भाई कि यू का ये हो गया, आर का ये हो गया, ब्रेव का ये हो गया, नहीं, ये यू किसी का भी हो सकता है, ये जो है आर का भी हो सकता है, ब्रेव किसी का भी, हमें नहीं पता, वो हमें फाइंड करना होगा इन दोनों की हेल्प से। तो अगर इन दोनों को मैं देखूं, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यू आर ब्रेव, यू एंड मी, सिर्फ यू कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब इधर भी जो कोड लैंग्वेज में जो कॉमन वर्ड है वो यू के लिए। तो देखो माँ दोनों में कॉमन है बस माँ से ही हो गया, तो ये माँ हो गया, तो इसका मतलब यू का कोड वर्ड क्या है, माँ है, और मेरे को पूछे ये गया कि कोड वर्ड यू का क्या है, माँ है, तो ए ऑप्शन हो गया, दैट्स इट, आंसर हो गया, ठीक है। एक और सवाल करते हैं, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज दिस। अब इसको जो पूरा ऐसे बनाने की भी जरूरत नहीं है, आप चाहो तो इसी में ही सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, और चाहो तो पूरा लिख भी कर सकते हो, ठीक है। क्या कहा गया है, मिंक यांग पे मींस फ्रूट आर राइप, ठीक है। चलिए मिंक एक बार मैं लिख लेता हूं ताकि तुम्हें भी थोड़ा इजी हो जाए, ठीक है। मिंक यांग पे क्या है कोडवर्ड, फ्रूट आर राइप, फ्रूट्स आर राइप, ठीक है। दूसरा है पे लाओ मे मिंक, पे लाओ मे मिंक, ठीक है। इसका कोड लैंग्वेज क्या है, ऑरेंजेस, ये किसका है, ऑरेंजेस आर नॉट राइप, ठीक है। फिर अगला है मे पे न्यू मिंक, ठीक है, ये हो गया। इसका क्या है, मींस मैंगोज आर नॉट राइप, मैंगोज आर नॉट राइप। हमें एग्जाम में जो है इतना पूरा ये नहीं लिखना है, डायरेक्ट ही उससे सॉल्व करना है, वो भी बताऊंगा। विच, तो अब हमें पूछा गया है सवाल कि विच वर्ड इन दैट लैंग्वेज मींस मैंगोज, हमें मैंगो वाला ढूंढना है, बाकी हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, मैंगो ढूंढो कहाँ है। तो देखो मैंगो कहाँ है, यहां पर है, अब मैंगो के साथ और भी है, तो इनमें से अब चारों में से मैंगो का कौन सा है हमें नहीं पता पड़ेगा, तो मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा। तो इन दोनों में जो है देखो, आर नॉट राइप, आर नॉट राइप, मतलब कि तीन एक जैसे होंगे और एक अलग होगा, वो ऑरेंज का होगा, और इसमें एक अलग होगा, वो मैंगो का है। तो अब कॉमन फाइंड करते हैं, देखो पे मिल गया, चलो लाओ लाओ नहीं है, अब देखो मे मिंक मिंक, इसका मतलब पे में मिंक, ये तीनों जो है आर नॉट राइप, इनमें से किसी के हैं आपस में, मतलब इन तीनों के लिए, इन तीनों में से कोई है एक दूसरे के, है ना। बचा कौन, लाओ, तो भाई लाओ तो हो गया ऑरेंज के लिए, और मैंगोज के लिए हो गया न्यू, NUE। तो मेरा क्या ऑप्शन हुआ, मैंगोज का पूछा है तो मैंगोज का क्या है, NUE हो गया। ऊपर वाले की हमें जरूरत ही नहीं, इसलिए मैं कह रहा था ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप बस यही देखोगे डायरेक्ट मैंगोज है, तो मैंगोज भाई इसमें दिया गया मैंगोज आर नॉट राइप, और ऊपर वाले में दिया गया ऑरेंजेज आर नॉट राइप। तो बस तुम कॉमन ढूंढ लोगे डायरेक्ट ही कि भाई पे से पे कट गया, लाओ है नहीं, मे से मे कट गया, राइट, और मिंक से आपका मिंक कट गया, बचा आपका न्यू, तो डायरेक्ट ही न्यू कर दिया। कितने सेकंड, 10 सेकंड में आंसर आ गया। ये हमें इतना पूरा बनाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, ठीक है। अब अगला आता है मैट्रिक्स कोडिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, जनरली ये आपके लिए थ्योरी दी गई है कि भाई इस तरीके से ना ऐसे एक दो मैट्रिक्स बनी होती है, ठीक है, जहां पे यानी कि यहाँ पे नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4, और बीच में लेटर्स होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है भाई कि हम जो है
इसमें वर्ड कोडिंग करेंगे, मतलब हर जो है वर्ड के लिए। अब जैसे मान लो आपसे डी पूछे कि डी की पोजीशन क्या है, कोई आपसे पूछे, ठीक है, तो आप जो है इस डी की पोजीशन क्या बताओगे, 1 और 2, ठीक है। पहले हम 1 लेंगे, यहां पे देखो m कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई 0 1, ये जो है m है वो 0 1 से, पहले हम 0 लिखेंगे, रो वाला लिखेंगे फिर कॉलम, तो m को जो है 0 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये देखो यहाँ 0 की लाइन और 1 में आ रहा है, ठीक है, 0 1। 20 में भी है, देखो 2 और 0, एक मिनट, 2 और 0, ये देखो 2 और 0 इस लाइन में भी है तो 20 लिख दिया, ठीक है। सेम है, t को अगर रिप्रेजेंट करना है तो देखो t क्या है, 57, देखो ये रहा t, पहले 5 लिया फिर 7 लिया, 85 पे भी है तो 8 पे गया 5 पे गया, ये देखो आ रहा है। तो ऐसे हमें जो है रिप्रेजेंट करने हैं, सवालों से देखेंगे तब पता पड़ेगा यार कि सवाल इसमें कैसे आएगा। तो मेरे से सवाल पूछा है कि आपको लेन के लिए ढूंढना है कि इसमें से कौन सा फिट बैठ रहा है, तो मैं एल लूंगा। एल मेरे को कहां कहां मिल रहा है, पहले तो ये देखना है, देखो एल ये रहा, और देखो एल कहां है, ये रहा, और कहीं है आपको एल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो एल की पोजीशन क्या लिखूंगा मैं, 1 1, तो 1 1 हो गया। और क्या है 3 1, 3 1 लिख दिया। तो एल का अगर 3 1 और 1 1 के बाहर कोई है, नहीं है, देखो यहां पे 1 1 1 1 3 1 3 1, तो मतलब कि चारों ऑप्शन सही बैठ रहे हैं। अब जाते हैं अगला ए पे आते हैं, ठीक है, ए, एल ए है ना, एल ए एन ही पूछा, ए कहां पर है, देखो ए इसमें कहीं नहीं है, यहां पर ढूंढते हैं, ये रहा ए, ये रहा ए और ये रहा ए, 3 जगह है और कहीं पर भी नहीं है पक्का। चलिए ए का आप देखें, ए का क्या आएगा 6 6, और क्या है 8 7, और क्या है 9 9 9 9, ठीक है। तो देखो 6 6 सही है, 6 7 तो कहीं है ही नहीं, तो ये ऑप्शन वैसे ही गया, और 8 7 है, बिल्कुल 6 6 है, ठीक है। चलिए ये हो गया, बी ऑप्शन गया मतलब। अब अगला करते हैं, अब अगला क्या है, एन है, ठीक है, मैं इसको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि ये सब ऐसे पूरे लिखने की जरूरत नहीं है। एन, एन कहां पर है, देखो एन उसमें है, नहीं है, इसमें यहां पर है, देखो ये रहा एन, और कहीं आपको एन दिखाई दे रहा है, नहीं, इधर हम देखें अगर एन कहीं दिख रहा है, नहीं, तो एन तो एक ही पोजीशन पे है, कहां पे है, एन हो गया मेरा 32, देखो 3 and 2, तो देखो 33 33, ये दोनों ही गए, बचा क्या ये, तो मेरा डी करेक्ट हो गया। बाकी तुम चाहो तो ई का भी लिख सकते हो ऐसे, ई का अगर तुम लिखोगे, ठीक है, तो ई देखो यहां पर है, फिर अगेन यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, ये चारों पोजीशन लिखोगे, क्या क्या आ रही है, मैं एक बार लिख लेता हूं तुम्हारे लिए, 58 है, 79 है, और 88 है, और 98 है, ठीक है, ये चारों पोजीशन है। और देखो 97 यहाँ पे, तो ये देखो 97 पे है, तो देखो 97, और ये देखो 97 आ रहा है, बाकी में 96 आ रहा है, वो तो वैसे ही गया, 97 बाकी तीनों में है, लेकिन हमारा सी डी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, ठीक है। पता लग गया कैसे करना है। अब इसी को शॉर्ट में कैसे करना है, अगर करना हो तो डायरेक्टली इसमें देखो कि भाई एल क्या, इससे ए ऑप्शन से स्टार्ट करो कि 11 पे आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, ए 66 पे आ रहा है, 66 पे जाओ, देखो ए आ रहा है, सही है। एन जो है हमारा 33 पे आ रहा है, क्या 33 पे तो एस आ रहा है, तो बस ए ऑप्शन हटाया, फिर बी पे गया, फिर सी पे, ऐसे वो लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, तब भी आपका जो है डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये सवाल कर रहे हैं। अब आता है ऑर्डर एंड रैंकिंग। इसके अंदर मैं यार एक चीज बताऊं, जैसे मैं पहले तुम्हें थोड़ा थ्योरी बताता हूं एक चीज। जैसे मान लो कि एक लाइन में 10 लोग हैं, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 लोग बैठे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। या मान लो कि क्लास में ये 10 बच्चे हैं जिनकी रैंकिंग है, ठीक है, कि अंकित, अमित, महेश, सुरेश वगैरह, ठीक है। अब ये बोला जाता है जनरली कि एक बच्चा है जो कि 7th रैंक पे है, तो वो टोटल 10 बच्चे हैं, तो पीछे से उसकी रैंक क्या है। तो अगर मान लो उसकी 7th रैंक है, ठीक है, पीछे से रैंक पूछे, तो तुम्हें ऐसे नहीं करना है कि 10 - 7 कर दो और बोल दो कि 3rd रैंक है, नहीं, एक बार देखो जाके 1 2 3, 3rd पे तो 8 आ रहा है, तो जब भी तुम पीछे से पूछा जाए कि पीछे से क्या है, तो +1 ऐड कर दिया करो। तो तुम्हें उस केस में क्या करना होगा कि टोटल माइनस जो आगे से पोजीशन है वो +1 कर दो, तो ये तुम्हारा कितना आएगा 3 + 1 आ गया 4। अब देखो पीछे से काउंट करो 1 2 3 4, 4 पे आ रहा है, बिल्कुल। तो हमेशा जो है तुम्हें ये इस तरीके से करना। अब जैसे मान लो बोल दिया जाए ऊपर से 6th नंबर पे है कोई, ठीक है, उसके पीछे से रैंक बताओ, तो क्या करोगे तुम 10 - 6 +1 कर दो, तो ये कितना आया 5 आ गया, वरना 4 आएगा, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 और 5, 5th पोजीशन पे पीछे से आ रहा है ना, पीछे से 5th आ रहा है, आगे से भले ही 6th आ रहा हो, तो ऐसे इसलिए हमेशा +1 करेंगे, ठीक है, पीछे से करने पे +1 करेंगे।
चलिए अब सवाल करते हैं। दीज आर द पीपल सिटिंग इन ए रो, ठीक है, एक पंक्ति में बैठे हैं। एस एंड जेड आर इन द सेंटर। अब कितने लोग हैं पहले तो ये देखो, 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6। तो मैं एक रो बना दी, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 लोग बैठा दी, ठीक है। अब क्या है, सेंटर में बैठे हैं एस एंड जेड, सेंटर में ये दो जगह एस और जेड बैठे। अब हो सकता है एस इधर बैठा हो या उधर बैठा हो, जेड भी इधर उधर। तो मैं क्या करूंगा भाई, यहाँ पे मैं लिख दूंगा यहाँ एस या जेड होगा और यहाँ पर भी एस या जेड दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। एक्सचेंज हो सकती है। अगर एस यहां पर है उस केस में जेड यहां आएगा, और अगर जेड यहां पर है तो फिर एस यहां आ जाएगा। अब क्या बोला है, ए एंड पी आर एट द एंड्स। तो एंड में या तो ए है या पी है, ठीक है। तो यहां पर जो है आपका या तो ए आ गया या पी आ गया, या फिर यहां पर ए आ जाएगा या यहां पर पी आ जाएगा। एंड मतलब दोनों किनारों पे पी और ए में से है, ठीक है। आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए। अब ए का लेफ्ट देखो, ए मान लो कि ये इस तरीके से बैठे हैं, ठीक है, तो मुंह इधर, तो ए के लेफ्ट में बैठा है कौन, आर बैठा है। अगर ए यहां पर आ गया तो इसके लेफ्ट में तो कोई हो ही नहीं सकती, सीट ही नहीं है, टोटल 6 लोग हैं, तो इसका मतलब ए यहां पे आएगा। तो मैं भाई क्या करूंगा, जो मेरा आंसर बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, 1 2 3 4 5 6। तो मैं क्या करूंगा, ए को यहां बनाऊंगा, ए के लेफ्ट में ये आ गया आर यहां पे, ठीक है। तो इसका मतलब पी यहां पर आ गया, ए उधर आ गया, तो ठीक है। हु इज टू द राइट ऑफ पी। देखो अब हमें पता है कि यहां एस या जेड या यहां फिर जेड या एस ये आपस में चलते रहेंगे, लेकिन एक बच गया कौन, एक्स। तो एक्स यहां पर आएगा, तो पी के राइट में कौन आया, एक्स आया। तो मेरा आंसर क्या हो गया, बी एक्स। इस तरीके से ये सॉल्व करते हैं, ठीक है, राइट में आ गया। चलिए अब अगला है, इन ए क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट, टोटल कितने हैं भाई, 45 स्टूडेंट है। वीना इज प्लेस्ड एट 31 पोजीशन फ्रॉम द बॉटम। देख रहे हो, बॉटम से पोजीशन बता दी है, तो ऊपर से निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, हम फिर से जो है +1 कर देंगे, राइट। देखो जैसे मैं यहां पे पीछे जाऊं, मान लो कि कोई तुम्हें बोल दे कि पीछे से 5वां है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, 10 - 5 करोगे, ठीक है। तो तुम जैसे देखो 7 का ही कर लेता हूं एक बार, ठीक है। पीछे से जो है इसने बोला कि क्या है, 4th है, तो तुम अगर 10 - 4 करोगे तो तुम्हारा तो 6th आंसर आ जाएगा, तुम्हारा 7 नहीं आएगा ना। तो तुम +1 करोगे तब तुम्हारी 7 पोजीशन आएगी, राइट। तो यही यहां पर हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है, वीना, वीना की जो है, मैं यहां पे लिख देता हूं, टोटल कितने हैं क्लास में, 45 स्टूडेंट है। वीना की पोजीशन अगर मैं लिखूं, देखो पीछे से कह रहा है, पीछे से क्या कह रहा है, 31 है, तो मैं यहां लिख दूंगा 31 और बॉटम, ठीक है, बॉटम कर दूंगा। तो ऊपर से कितना हुआ, 45 - 31 + 1, ये कितना आ जाएगा मेरा, 14 + 1 15 आ गया। तो 15 मेरा टॉप से है, मैंने टी लगा दिया, ठीक है, वीना हो गई। फिर क्या बोला है, कशिश इज 4 प्लेसेस अबव रीना, सॉरी वीना से 4 ऊपर है, ठीक है। तो मान लो कि देखो मैं एक बार है ना तुम्हारे लिए मैप बना देता हूं, ये जैसे मान लो फर्स्ट पोजीशन है और ये तुम्हारा 45 है, यहां पर जो है 30 एक मिनट क्या है, प्लेस है 31 पोजीशन फ्रॉम द बॉटम। तो बॉटम से ये होगी, तो ऊपर से कितना था, 15 है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं 15। ये मैं ऊपर से पोजीशन लिख रहा हूं, इधर लेफ्ट में लिख रहा हूं, मतलब कि इसका लिख रहा हूं ऊपर से वाली, ठीक है। ये मेरी यहां पे वीना है। तो इसने क्या बोला है, कशिश इज 4 प्लेसेस अबव वीना। तो भाई देखो यहां पे क्या हो गया, एक जो है आपका 14 हो गया, देखो मैं लिख लेता हूं 14 13 12 11, तो 1 2 3 4, या 11 पे कौन है आपकी, कशिश है, ठीक है। तो कशिश, तो मैं क्या लिखूंगा भाई, कशिश कहां पर है, 11 फ्रॉम टॉप साइड, 11T कर दिया। अब और क्या बताया गया मुझे इंफॉर्मेशन, इफ सुरभि इज 5 प्लेसेस अबव कशिश, ठीक है। मैं एक बार इसको 1 वाली पोजीशन को और ऊपर लिख देता हूं, कोई नहीं छोड़ो बाद में कर देंगे। सुरभि इज 5 प्लेसेस अबव कशिश, तो यहां पे देखो 10 9 8 7 6 5 4 ऐसे, तो 5 पोजीशन इससे अबव, 1 2 3 4 5 ये आ रहा है। तो मैं यहां पे लिख दूंगा कौन है, सुरभि, यहां पे सुरभि है। तो सुरभि की पोजीशन क्या है बेटा, सुरभि की है 6 फ्रॉम टॉप, ठीक है, ये ऐसे हो गया, सुरभि का 6 फ्रॉम टॉप। तो अब क्या बोला, देन व्हाट इज द रैंक ऑफ सुरभि इन द क्लास, आ गई, हमने तो ऐसे ही सॉल्व कर दिया। तो ये क्या आ गई, 6th पोजीशन आ गई। आपको लग रहा है कि इसमें टाइम लगेगा, आप इसको सॉल्व करोगे ना प्रैक्टिस के साथ, तो आपको जो ये फटाफट हो जाएगा, ठीक है। ये भी स्टार्टिंग में ऐसे देख के लग रहा है बहुत टाइम लग रहा है,
बाकी इतना कुछ है नहीं। देखो 45 दिया है, डायरेक्टली तुम कशिश की पोजीशन लिखोगे कि भाई कितनी आ रही है, ऊपर से कितनी आएगी 45 माइनस 31 प्लस 1 आ गई 15 पे आ गई। अब फिर क्या है तुम्हारा वीना, वीना जो है इससे 4 ऊपर है तो 15 में से 4 गए, सीधा का सीधा 11। ठीक है, इसमें प्लस 1 नहीं करेंगे। ठीक है, टोटल नहीं दिया ये इससे ऊपर 4 है तो ऊपर 4 है, डायरेक्ट ही सिर्फ -4 ही करेंगे। फिर सुरभि की जो है उससे 5 ऊपर है तो 11 माइनस 5 6 आ गया। बस डायरेक्ट इतना सा डायग्राम बनाया, हो गया। कितने 5-10 सेकंड में आंसर। इस तरीके से करना है बेटा हमें। ठीक है, अब अगला एक और सवाल है, क्या दिया गया है, पी क्यू आर एस टी यू वी आर सिटिंग अलोंग ए सर्कल फेसिंग एट द सेंटर। ठीक है, ये एक सर्कल बनाएंगे हम पहले। ठीक है, P इज बिटवीन T एंड S, तो यहां पे मैं बना देता हूं 2 लोग। कितने लोग हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 बना दिया। तो अगर ये क्या बोल रहा है, P सिटिंग बिटवीन T एंड S। अब देखो यार, अगर मैं P को यहां लिखूं तो यार T और S के बीच में, अब T इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है ना, तो या तो T यहां आएगा या S यहां आएगा, या फिर T यहां या S। ठीक है, मतलब तुम देख रहे हो, अगर T इधर आ गया तो फिर इधर क्या आएगा, S आएगा, और अगर इधर जो है S आ गया तो फिर इधर T आएगा। मतलब P इन दोनों के बीच में, ये फिक्स है। ठीक है, U इज बिटवीन Q एंड U, सॉरी U इज बिटवीन Q एंड V। ठीक है, तो अब जो है एक काम करता हूं मैं, आपको ये एक अलग डायग्राम बनाता हूं ताकि तुम्हें है ना ये चीजें थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन ना रहे। देखो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहां पे मैंने P लिखा है, यहाँ T या S होगा, यहाँ पे T या S होगा। अगला बोल रहा है एक और डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 बोल रहा है कि U इज बिटवीन Q एंड V। अगर मैं U को यहां लिखूं तो या तो इधर Q आएगा या V आएगा, और या फिर इधर V या Q, मतलब इनकी जगह हो सकती है। अगर इधर Q है तो V उधर है, अगर इधर V है तो इधर Q है। ठीक है, Q इज सेकंड टू द राइट ऑफ T। अब मैं इसके लिए क्या करूंगा भाई कि यार T कहां है, अब मेरे को T की भी पोजीशन नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा, एक बार मान लो कि यानी कि T की पोजीशन अपन एज्यूम कर लेते हैं कि भाई T को इधर लिख देते हैं। ठीक है, इधर की तरफ। तो ये क्या बोल रहा है, Q इज टू द सेकंड टू द राइट ऑफ T। मैं इसी को अलग से डायग्राम बना लेता हूं, ठीक है, ताकि तुम्हें इजी हो जाए। 1 2 3 4 5। ठीक है, ये टोटल 7 हो गए। ये कह रहा है Q इज सेकंड, अगर मैं T को यहां बनाऊं तो T के सेकंड टू द राइट, इसका राइट में पहला ये दूसरा ये, तो यहां आ गया Q। ठीक है, अब मुझे क्या बोल रहा है, अगर मैंने Q यहां बना दिया तो फिर देखो Q और V के बीच में U है, तो इसका मतलब यहां पर जो है आपका U नहीं आ सकता, क्योंकि उसके लिए यहां पे V आना पड़ेगा। तो यहां मैं U लिखूंगा, अगर मैंने यहां U लिख दिया तो यहां V आ गया। ठीक है, अब अगर T मेरा यहां है तो T और S के बीच में P आता है, तो मैं यहां तो S लिख ही नहीं सकता, तो मैं क्या लिखूंगा, S यहां पे लिखूंगा। अगर मैंने S यहां लिख दिया तो मैंने P यहां लिखूंगा, इन दोनों के बीच में। अब बचा कौन मेरा, P Q R, R बचा है तो मैंने R लिख दिया यहां पे, मेरा आंसर हो गया। दैट्स इट, सॉल्व हो गया। अब क्या पूछा है आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पोजिशन ऑफ V। अब V की पूछिए, चलो V क्या है, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P। अब P है, P के लेफ्ट में सेकेंड, पहला ये है, दूसरा ये, बिल्कुल सही है, तो ए ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया। अगर दूसरा देखते हैं, बिटवीन P एंड U, P एंड U के बीच में, तो भाई देखो इधर 2 लोग हैं इधर 3 लोग हैं, तो हम ऐसे बता नहीं सकते। ठीक है, फिर है टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ U, U के इमीडिएट लेफ्ट में पता है Q है, V नहीं है, तो ये भी नहीं है। फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ T, T के लेफ्ट में चौथा, 1 2 3 4, 4 नहीं, थर्ड नंबर पे था, तो इसका मतलब ये भी गया, तो मेरा जो है करेक्ट ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, क्लियर है। इस तरीके के सवाल हमें ध्यान रखना। अब आता है वर्ड अरेंजमेंट, जो कि बहुत इजी है। अब इसमें क्या होता है, आपको जनरली ना 5 या 4 या 6 कैसे भी जो है वर्ड्स दिए जाएंगे, इनको जो है आपको डिक्शनरी में अरेंज करना है। ठीक है, तो डिक्शनरी में क्या आता है, अल्फाबेटिकल चलता है, तो यह चारों ही पी से स्टार्ट है। चलिए, तो हम इसमें कुछ निकाल ही नहीं सकते। फिर पी के बाद ओ आ रहा है सब में, तो अभी भी हमारे लिए टाई हो गया एक तरह से। ठीक है, जैसे गेम में टाई होता है। अगला चलते हैं, तो अगला क्या आ रहा है, टी एस एस एल पी। अब अगर तुम्हें अल्फाबेट याद है तो तुम्हें पता है इन पांचों में से पहले कौन आता है, एल आता है, तो ये मेरा एल आएगा सबसे पहले, तो इसको मैं दूंगा फर्स्ट। तो 4 मेरा जहां जहां स्टार्ट है वो आ गया सही ऑप्शन। अब ये अभी भी टाई चल रहा है। फिर उसके बाद देखो, अगर तुम्हें एबीसीडी पता है, देखो एल ओ पी, पी आता है। ठीक है, तो मेरा ये आएगा, तो ये आएगा मेरा सेकंड नंबर पे। ठीक है, तो ये आ गया, तो इन दोनों को तो आप जो है अब हटा दो। ठीक है, तो ये मेरा 5 जो है इन दोनों में ही आ रहा है, अभी भी टाई हो रहा है। अब ये 3 बचे, इन तीनों में से देखो पी क्यू आर एस टी, पहले एस आता है तो ये दोनों पहले आएंगे, ये लास्ट आएगा, तो ये मेरा 5th नंबर पे आएगा।
तो भाई 1 किस में लास्ट आ रहा है, दोनों में ही लास्ट आ रहा है। अब देखो इन दोनों में से, अब देखो इनमें आगे चलो फिर, टी यहां पर भी टी, यहां एच है यहां बी है, एच और बी में से अल्फाबेट में पहले कौन आता है, बी आता है, तो मेरा ये पहले आएगा, तो ये मेरा क्या आएगा, 3rd नंबर पे आएगा, और ये तुम्हारा 4th पे आएगा, तो मेरा 3 आएगा पहले, तो मेरा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ऐसे करना है, ठीक है। चलिए अब अगला ये दिया गया, इसमें भी ऐसे ही करना है। देखो एसओ 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 एसओ, अब अगले पे आएगा हमें यू आर यू ए एम, तो ए आता है सबसे पहले अल्फाबेट में, हमें पता है, तो ये हमारा फर्स्ट आ जाएगा। 4 से स्टार्ट होने वाले ये दोनों गए। अब अगले में देखो ये 5 बोल ही रहा है, तो अपन डायरेक्ट ही इसको सेकंड डाल देते हैं, क्यों हमें इतना टाइम लगाना है। फिर अगले में इसको भी डाउट है, तो अब इनमें देखो यू आर यू, ठीक है, पी क्यू आर, फिर यू तो बाद में आता है, तो ये आएगा मेरा 3rd नंबर पे, तो मेरा सेकंड आएगा, तो सेकंड कहाँ है, यहाँ पे है, तो बी ऑप्शन हो गया। फिर देखो ये एस यू, देखो एल है यहाँ आ रहे, एल आता है पहले अल्फाबेट में, तो ये 4th आ गया, ये 5th आ गया, और देखो यही ऑप्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये सवाल करने हैं। अब एक ये इस तरीके का भी आता है, इनको भी अरेंज करना है। इनको कैसे कर सकते हैं, देखो यार वीकली, वीक में कितने दिन होते हैं, 7 डेज, ठीक है, डेज। गोल्डन जुबली, गोल्डन जुबली का मतलब है 50 साल, 50 ईयर्स, ये हो गया मेरा 50 ईयर्स। फिर आता है सेंचुरी, सेंचुरी में कितना होता है, 100 ईयर्स, ठीक है। फिर बाई एनुअल, ठीक है, बाई एनुअल क्या होता है, ठीक है, एक होता है हाफ एनुअल और एक होता है बाई एनुअल, मतलब कि 2 साल में, ठीक है। तो ये आपका कितना हुआ, 2 ईयर्स, ठीक है। फिर आपका आता है डायमंड जुबली, डायमंड जुबली कितना होता है, 60 ईयर्स, कितना होता है, 60 ईयर्स होता है, ठीक है। एक होता है प्लेटिनम जुबली, प्लेटिनम जुबली आपका होता है 75 ईयर्स, ठीक है, और सेंचुरी होता है 100 ईयर्स, ठीक है, ये चीज क्लियर है। और सिल्वर जुबली, हाँ एक सिल्वर जुबली भी होता है, सिल्वर जुबली आप लिख लो, वो होता है 25 ईयर्स, ठीक है। क्लियर है, यहां तक समझ आ गया, मतलब यहां पर कोई डाउट नहीं है ना आपको। तो अब जो है हमें इसको क्या करना है भाई, की जो बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, ठीक है, इंक्रीजिंग, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, चलो इन्होंने असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, क्लियर सा दिख रहा है, सबसे पहले 7 डेज आएगा, तो ए ऑप्शन आएगा, तो ए इन तीनों में, यहाँ ई है, ये गया। चलिए फिर उसके बाद 7 के बाद क्या आएगा, ये वाला है बाई एनुअल, तो बाई एनुअल जो इन्होंने तीनों नहीं बता दिया, डी। अब अगला क्या आएगा, उसके बाद देखो हमारा 50 ईयर्स वाला है, तो 50 ईयर्स, 50 ईयर्स मतलब कि बी ऑप्शन, तो बी यहाँ पे है, यहाँ ई है, ये गया। अब इन दोनों में 50 के बाद 60 ईयर्स आएगा, तो ई वाला ऑप्शन, तो ई वाला यहां पर है, तो ये मेरा आंसर हो गया। और सबसे बड़ा सेंचुरी, तो सी सबसे लास्ट में आया। तो इस तरीके से हमें ये सवाल सॉल्व करने हैं। एक और लास्ट सवाल आज का, अब ये है, इनको जो है मीनिंगफुल सीक्वेंस में लिखना है, वॉल, क्ले, हाउस, रूम, ब्रिक। तो अगर मैं तुम्हें बताऊं, देखो सबसे पहले होती है क्ले, क्ले से हम बनाते हैं ब्रिक, है ना, क्ले से ब्रिक बनाया, ब्रिक से जो है हमारा क्या बनेगा, वॉल बनेगी, ठीक है, वॉल से क्या बनेगा, रूम बनता है, और रूम से बनता है हाउस। तो मेरा क्या हुआ, 2, तो 2 से स्टार्ट हो गया, ये दोनों गए। वॉल से ब्रिक मतलब 5 नंबर, अभी भी टाई चल रहा है। ब्रिक से वॉल गया मतलब 1 नंबर, ये रहा, तो सी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया। इस तरीके से हमें ये सवाल सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी ये हमारा क्यूआर कोड है टेलीग्राम चैनल का, आप इससे हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। और ये हमारा सेशन था, और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और आपको जो है इसके क्लास नोट्स हमारे जो पीडब्ल्यू की ऐप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां मिल जाएगा। सो दैट्स इट अबाउट टुडेज सेशन गाइस, थैंक यू, लव यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।